हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं, सरलीकरण किरण वाले बुक से दोस्तों। किरण 9500 प्लस 9500 वाले बुक से हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों और लेते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। तो ये हमारे टाइप 1 के पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि 841 का वर्गमूल 29 है। ये ऐसे होता भी है कि 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 841 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 29 होगा। अगर 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? इसका वर्गमूल निकालना है। हमारे 4 ऑप्शन है, तो ये तो फिक्स है कि 841 का वर्गमूल 29 होगा दोस्तों। ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अगर वर्ग रूट के अंदर जितना भी दशमलव रहे उसका आधा वर्गमूल में निकलता है। यानी 2, 2 4, 2 6, 2 8 है, तो कितना निकलेगा? यानी नीचे अगर इसको हम लोग करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्गमूल निकालते तो 841 का 29 और 8 का वर्गमूल कितना होता? 4। यानी ये हो जाता 0.0029, 4 अंकों के बाद दशमलव, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कुछ करना नहीं था। 841 का वर्गमूल 29 होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसमें सीधा सा 4 अंकों के बाद दशमलव हो जाता, तो 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि 0.009 का वर्गमूल क्या होगा? यानी सीधा सा है 0.09 का वर्गमूल। दशमलव हटा लीजिए दोस्तों, नीचे आ जाएगा 00। तो 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, इसको लिख सकते हैं 0.3। या ऐसे भी 9 का वर्गमूल 3 निकल पा रहा है और 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, यानी 0.3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा दोस्तों। क्या कहता है? पॉइंट देखिए, पहले तो इसको हल करना है सीधा सा। तो पहले तो 2 ऊपर अंक है, 2 नीचे है, तो दशमलव तो इसका खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके दशमलव को हटा दीजिए। इसका भी सेम प्रोसेस है, ऊपर भी 2 अंक के बाद है, नीचे भी तो हो गया। तो 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6। अब इसको हल कर लीजिए। 6 5 का एलसीएम 6 5 30, 5 6 30, 6 7 42 और 9 5 45। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7, 4 4 8, 87 बटा 3 10 30 और 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 10 दूनी 20 और 9 29 पूर्णांक 29 बटा 10, यानी 2 पूर्णांक 9 बटा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 पूर्णांक 9 बटा 10, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है दोस्तों। हाँ, कुछ आगे जा कर के फिर मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस, लेकिन आप इसे थोड़ा धीमे गति से और समझते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे तो आगे आपको दोबारा फिर इसे पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का वर्गमूल ज्ञात करें दोस्तों। 272 माइनस 128 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 272 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए इंटू बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो घटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 144। जोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4। 144 का 12 और 400 का 20। ठीक है दोस्तों, 144 का 12 और 400 का 20, तो 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 240, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है, ये तरीका थोड़ा आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है किसी संख्या के वर्गमूल का, तो कोई संख्या x लेते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं। तो किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 कितना है? 0.001 है।
तो ये रूट एक्स बराबर कितना होगा, ये 3 उधर जाके गुणा होगा तो 0.003। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर। देखते के साथ बनने वाला है क्वेश्चन, अभी आप समझ लीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ 3 अंकों के बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो 6 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव यही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 6 अंकों के बाद किस में देखिएगा, 1 2 3 4 है, एक ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। 40 96 का वर्गमूल 64 दिया गया है, 40 96 का वर्गमूल 64 दिया गया। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान ज्ञात करना है, क्या निकालना है, मान निकालना है। अब आप ध्यान देंगे, 40 96 का वर्गमूल 64, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। 40 96 का वर्गमूल 64, ठीक है, 64, ठीक है। इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव होगा, 4 अंकों के बाद है, तो इसमें कितने अंकों के बाद होगा, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 64 के बाद दशमलव। इसमें 2 2 4 2 6 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 4 6 0। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव, 4 6 6 2 अंक हो गए ना, 3 4 अंकों के बाद दशमलव। जोड़ दें अब इसको सिर्फ आप, 4 6 4 10 के 0 बाकी 1, 6 4 10 के 11 के 1 बाकी 1, 6 4 10 के 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7, यानी 7.1104, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सीधा सा है दोस्तों। अगर इसको आप ऐसे समझते हैं, 40 96 है, 64, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, फिर 64, 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 64, 6 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 64, 8 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव। सिंपल था। अब इसको जोड़ दिया तो हमने इसी रूप में डायरेक्ट लिख करके आपको जोड़ दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है, यानी इसमें जितने रो हों उतने ही कॉलम हों, और विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए। तो सबसे पहले अगर वर्ग बनाना चाहता है तो इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। तो वर्गमूल में सीधा इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का 1 1 1 1 2, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, जो जब भी उतरता है तो 2 अंक उतरता है दोस्तों, 65। ये 9 मरतबे लगा दीजिए आप, 9 9 81, 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 दूनी 18 8 26, 5 में से 1 गया 4, 162, 9 9 8 2 1 3। अब कितना लगेगा, 1 मरतबे लगेगा दोस्तों, यानी 381, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, यानी 81 सैनिक हमारे पास ज़्यादा है। अगर 81 सैनिक नहीं रहेगा तो 191 रो और 191 कॉलम होगा, यानी कितने ज़्यादा सैनिक हमारे पास बच गए, तो 81 सैनिक हमारे पास अधिक बचे हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कहता है 2 + √3 इतना का आप वर्गमूल निकालो। यहाँ लिखा हुआ है वर्गमूल, लेकिन ऐसा करना है आपको। तो जान लीजिए कि नीचे भी आप 2 है, ये ध्यान मत रखिए। अब इसको आपको वर्गमूल बनाना है। तो दोस्तों जब भी यहाँ ऐसे प्रश्नों का वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे ज़रूरी बात जो होती है, यहाँ 2 होना अति आवश्यक है दोस्तों। यहाँ क्या होना अति आवश्यक है, 2 होना अति आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग। तो देखिए कितना हो गया दोस्तों हमारा, 2 दूनी 4 + 2√3/4। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2।
अब ध्यान देना है आपको दोस्तों कि जब जो ऊपर वाला पोर्शन है 4 + 2√3, 4 + 2√3, इसका वर्गमूल निकालते समय इस 4 को आप ऐसा तोड़ें, यहाँ 2 होना चाहिए, हर हाल में यहाँ 2 होना चाहिए। इस 4 को आप ऐसा तोड़ें कि जोड़ने पर 4 ही हो और गुणा करने पर 3 हो। इस 4 को आप ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 3। तो 3 और 1 में तोड़ते हैं, 3 और 1 4, 3 इकाई 3। कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 और 1 लिख ले। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस डाल दे और रूट पहना दे बस, यानी √3 + 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो √3 + 1/√2 है, √3 - 2/2 है, कहीं नहीं ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसको हल करिए। तो ऊपर 3 0 और 3 6 0, 6 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 2 4 2 6, तो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये ऊपर जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 2 2 4 2 6, यानी ऊपर 6 अंक के कारण 6 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ये 342 से 342 कट गया, ये 4 मरतबे कट जाएगा दोस्तों, यानी आपके पास बचेगा 4 और 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो 4 का वर्गमूल 2 और 6 0 का वर्गमूल आधा हो जाएगा, जो 0 है उसका, तो 6 0 का वर्गमूल 2 0, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों इतना का वर्गमूल निकाले। पहले तो जान लीजिए कि 60 516 का वर्गमूल कितना होगा, पहले आपको ये निकालना होगा। ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो 246 246 246 246, मतलब 60 51 6 का वर्गमूल 246 होगा। ऑप्शन के आधार पर आप चलते हैं, नहीं पता रहा ऑप्शन में अगर अलग रहे तो आपको निकालना पड़ेगा, कोई सेकेंड ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब हमें पता चल गया है 246 होगा। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने अंकों के बाद हो जाएगा, 4 अंकों के बाद दशमलव, यानी 0.0246, 0.0246, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 1 1 1 1 1, जितना 1 है उसका स्क्वायर कहता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सा बात है। अगर 1 के रिपीटेशन में स्क्वायर दिया रहे, 1 के रिपीटेशन में अगर स्क्वायर दिया रहे दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देंगे एक बात का कि जितना बार 1 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, तो पहले आप 1 से 5 तक लिखते हुए जाएंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ से आप घटते हुए चल जाइए, 4 3 2 1, तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। अगर 3 बार रहता है, मान लीजिए 1 1 1 3 बार लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर घट जाएंगे 2 1, आंसर। तो हमारा फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, यहीं पे है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक पीछे लिया है, सिंपल है। आप देखिए 102 का स्क्वायर है 10,404, यानी इसका वर्गमूल होगा 102। जो स्क्वायर दिया रहे तो इसका वर्गमूल वो संख्या होती है, ठीक है। तो 104 का वर्गमूल है 102। अभी दशमलव को आप माइंड से निकाल दो, तो 104 यानी 104 का वर्गमूल होगा 102। ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अभी दशमलव को ध्यान से नहीं रखिए, 104 इसका भी 102 होगा, तो 102, ये 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव होगा, फिर 104 है तो 102, ये 102 होगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों के बाद दशमलव, सीधा जोड़ दीजिए, यहाँ 1 बैठा दीजिए, यहाँ 2 बैठा दीजिए, 2 2 2 1 3 और 10 1 11, यानी 11.322, यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 0.64, तो 0.64 का मतलब 0.4 का क्यू दोस्तों, और माइनस 0.2 का क्यू दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया।
इसका मान क्या हो जाएगा, 16 में से 4 गया यानी 0.12। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा ले हम लोग, ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0.4 गुने 0.2 और प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक पोर्शन, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 6 यानी 0.6 का क्यू। अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी। ध्यान देंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब 0.4 माइनस 0.2 और यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.4 गुने 0.2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गुने 0.12 डिवाइडेड बाई 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 गुने 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर और गुने 0.6 पर पावर क्यू। ये चीज़ देखिए सेम है तो कट गया। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, सिर्फ समझने के लिए आपको हमने फार्मूला लिखा है। ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ से समझ में आएगा, जब आप बनाना सीख जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर ये सब चीज़ें डायरेक्ट होगी। अब यहाँ 4 में से 2 गया तो 0.2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ 0.12 है, अब यहाँ 0.6 3 बार है तो 0.6 गुने 0.6 गुने 0.6, 1 2 3 ऊपर 3 नीचे भी 2 1 3, 6 दूनी 12 द्वितीय 6 2 तिया 6 यानी 1/9। लेकिन इसका वर्गमूल निकालना है तो 1/9 का ये सबका वर्गमूल निकलेगा। ठीक ना, नहीं लिखे इसका मतलब ये नहीं कि छूट जाएगा, ये सारा का वर्गमूल है तो 1/9 का वर्गमूल 1/3, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो यहाँ 0.64 है तो ये 0.4 का क्यू, ये 0.2 का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0.4 माइनस 0.2, तो 0.4 में से 0.2 गया 0.2। ठीक है, यहाँ 16 में से 4 गया 12 और ये 0.6 का क्यू, यानी ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 0.4 का वर्गमूल दोस्तों। तो 0.4 का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से निकालिएगा आप लोग। 0.4 रैकरिंग का अगर आप लोग पढ़े हैं तो रैकरिंग का मतलब होता है, सीधा सा आप लोग जान ले, रैकरिंग का मतलब क्या होगा 0.4 और रैकरिंग के लिए नीचे 9 आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, रैकरिंग के लिए 9 आ जाता है। ठीक है, तो 4/9, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अगर इसको आप भागा दीजिए तो 0.66666 आते चला जाएगा और यही जो अनलिमिटेड सेम संख्या रिपीट होती है उसी को हम लोग लिखते हैं 0.6 पे रैकरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। किसी संख्या के वर्ग का 3/5, देखिएगा ध्यान से, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 कितना है, 126.15 है। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15, इसको हल कर दीजिए, दशमलव आएगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 अंक उतरेगा 0, 3 पचे 15, 5 से कटेगा ही, 20 पचे 100, 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 से कटेगा 5 अठी 40, 5 चौक 20, 5 पचे 5 इकाई 5, तो x का मतलब क्या होगा 841/4। 841 किसका वर्गमूल है, 29 का, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 29 का आधा कितना होगा दोस्तों, 14.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देंगे, अगर यहाँ कितने अंक हैं आप गौर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी अंक हों उसके अंकों की संख्या आधी कर दीजिएगा, तो वो उसके वर्गमूल अगर निकालते हैं तो इसके वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो 6 अंकों की कोई संख्या होगी। अगर आपके मन में हो रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या ऐसी हो, कोई संख्या आप लिख लो जो 11 तक का हो, तो 11 का आधा 5.5 करेंगे, तो 11 संख्या है और उसका आधा 5.5 होता है, तो 5.5 नहीं लेंगे, इसको पूर्णांक में बनाएंगे, लेकिन आगे बढ़ा करके 6। अगर कोई 9 संख्या हो तो 9 का आधा 4.5,
तो 4.5 नहीं लेकर के 5 लेंगे दोस्तों। तो यहाँ तो पूरी संख्या 12 है, तो 12 का आधा 6, यानी अंकों वर्गमूल की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कहता है जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को इतना से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है वह संख्या x है, तो x के अंकों का योग। तो पहले तो जान लीजिए 5, 9, 5, 3, 5 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जोड़ा में सारी संख्याएं नहीं है। तो इसको जोड़ा में बनाने के लिए इसमें x गुणा करना पड़ता है। तो जो x गुणा करना पड़ेगा, जैसे 10 गुणा किया तो उसके अंकों का वो 1 + 0, 12 गुणा किया तो 1 + 2, 15 गुणा किया तो 1 + 5, 17 गुणा किया तो 1 + 7, तो उस अंकों का योग निकालना। तो पहले तो आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा? 5 से लगा देते हैं दोस्तों, 5 इकाई 5, फिर 5 से लग गया, 5 इकाई 5, फिर यहाँ 5 इकाई 5, 4 पैनमा 45, 0 5 35, 3 से कट जाएगा, काट दो आप। 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 29, 3 नमा 27, तो 2 बचा, 3 छक 18 और 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, फिर 3 से लगेगा, 3 चक 12, 3 चक सॉरी 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 इकाई 3, 441, 21 से लग जाएगा दोस्तों। अब ये क्या हुआ? 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 21 गुने 21। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए ये पूर्ण वर्ग में, ये पूर्ण वर्ग में, यानी पूर्ण वर्ग इसको बनाना होगा तो एक्स्ट्रा हमें एक 5 से गुणा करना पड़ेगा और एक 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जा कर के ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो हमें कितनी संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा? 15 से। जो x है तो x बराबर कितना आ गया? 15, और इसके अंकों का योग कितना होगा? 1 + 5 बराबर 6। अंकों का योग कितना होगा दोस्तों? 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, ये सिंपल सा है दोस्तों, इकाई अंक से स्पेशल रिलेटेड हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। जल्द से जल्द उस वीडियो को हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द वो वीडियो बना ले। ऐसे तो सीधा सा मतलब है, इकाई अंक निकालना है तो आपको इन सारी अंकों से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। तो इसके इकाई अंक पूछ रहे थे, इकाई अंक कितना है दोस्तों? 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है 5 4 1 6 स्टार 6, 5 4 1 6 स्टार 6 स्टार 6 पूर्ण वर्ग है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? ये पूर्ण वर्ग है, तो आप इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए दोस्तों, वर्गमूल निकाल लीजिए सीधा सा, और कोई उपाय है तो नहीं। अब इसको दीजिए 7 सत्ते 49, 14 में से 9 गया 5, 516, 7 14। अब कितना हमारे 14 का 18, 44, 14 चौका 56, 34 42, 3 मरतबे लगा लो आप। 3 तिया, आपको उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। 3 तिया 9, 34 42, 16 में से 9 गया 9 7 16, 10 में से 2 गया 8, कट गया ये स्टार और 6, यहाँ 3 3 3 6 और 14। यहाँ क्या लगा? अब देखिए यहाँ 6 आना चाहिए। अब यहाँ पर आगे अब ये पूर्ण वर्ग होना है तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो यहाँ जो भी संख्या रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, लेकिन 16 चक 64 नहीं पूर रहा है तो 6 रख दीजिए आप यहाँ पे। 6 छक 36 के 6 बाकी 3, 6 छक 36 और 3 39 के 9 बाकी 3, 14 छक 84 और 3 87, यानी यह स्टार के जगह पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी स्टार के जगह पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी 9 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर tx बराबर, इसको लिख सकते हैं y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी x/y का होल स्क्वायर प्लस t गुने x प्लस y/2 का होल स्क्वायर, यानी वर्ग होना, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा तो यहाँ पर जो होगा वो 2ab होगा, 2ab, ठीक है, 2ab
बी, तो ये 2ab बराबर कितना tx होना चाहिए। यहाँ y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो t बराबर कितना 1। अब ये 1 क्या चीज़ में चला जाएगा, चूँकि 1 क्या चीज़ में चला जाएगा, प्लस माइनस वाला चला जाएगा। प्लस अगर प्लस में होगा, अगर 2, अगर यहाँ प्लस में 1 हुआ तो ये हो जाएगा a माइनस प्लस का हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस में हो गया तो a माइनस बी का स्क्वायर, यानी दोनों कंडीशन में ये हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक का दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तब तक के लिए अगर हमें चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले वीडियो में 20 के आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।